एफ के एक्स इक्वल टू 1/k sin की पावर k x plus cos की पावर k x where x belongs to real and k is greater than or equal to 1, then f4x minus f6 is equal to। ठीक है, देखते हैं कैसे करना है इसको। तो बच्चों यहाँ से अपन एफ के एक्स दिया हुआ है आपको और आपसे पूछा गया है f4x माइनस f6x पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों अपन क्या करेंगे, यहाँ पर k है वहां पर 4x रख दीजिए माइनस k की जगह आप एक बार 6x रख दीजिए और दोनों जो फंक्शन आप उनको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो क्या आ जाएगा बच्चों 1/4 sin kx प्लस k की जगह 4 रख दीजिए यहाँ पर sin 4x प्लस cos 4x माइनस 1/6 sin 4x प्लस cos 6x। ओके बच्चों, अब यहाँ पर आपको f4x माइनस f6x आपसे पूछा गया है और आपने निकाल लिया। अब बच्चों यहाँ पर आप क्या करना है, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4, इसको कुछ ऐसा बनाएं कि थोड़ा सा सिंप्लीफाई अपन लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या करोगे बच्चों, यहाँ पर आप साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x को हम लोग ये लिख सकते हैं क्या बच्चों, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की पावर 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। क्या लिख सकते हैं बोलो बच्चों, माइनस 1/6। यस सर। अब यहाँ पर बेटा, यहाँ पर साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x है, तो यहाँ भी कुछ ऐसे ही लिखने की कोशिश करते हैं। तो क्या आ जाएगा बच्चों, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की पावर 3 माइनस 3 sin square x cos square x कॉस स्क्वायर एक्स ब्रैकेट में साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। क्या सारे बच्चों क्लियर है, कैसे आया देखते हैं बच्चों। आपने साइन, अब देखते हैं इसको कैसे हम लोगों ने लिखा है। ठीक है, क्या करेंगे, यहाँ पर आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का पता है क्या होता है बच्चों, फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम ये भी लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab लिख सकते हैं क्या, बोलो बच्चों। तो यहाँ पर साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x को क्या कर दिया हमने, साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर कर दिया। तो बच्चों में यहाँ पर इसकी जगह क्या लिख दोगे, क्योंकि a की जगह हमने क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर एक्स, और b की जगह कॉस स्क्वायर एक्स रख दिया। तो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। यही चीज हमने यहाँ पर लिख दिया। क्लियर है बच्चों। ऐसे ही आप देखेंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू क्या होता है बच्चों, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। अब बच्चों यहाँ पर साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x दिया हुआ है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स की पावर 3 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की पावर 3, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं बच्चों, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की पावर 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स ब्रैकेट में साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर। क्या बात क्लियर है, बोलो बच्चों। आपने यहाँ से सिंपलीफाई किया और यहाँ पर आपने पुट कर दिया। अब देखते हैं क्या करना है, मैं इसको रब कर रहा हूं बच्चों। अब क्या करना है देखते हैं वन बाय वन। अब बच्चों यहाँ पर ये आपको क्या दिख रहा है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, क्या दिखेगा आपको, 1 स्क्वायर माइनस 2
साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1/6। बच्चों साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स यहाँ भी 1 हो जाएगा, 1 का क्यूब माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ भी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा इंटू 1। अब बेटा यहाँ पर आप 1/4 का अंदर मल्टीप्लाई करा दोगे तो क्या हो जाएगा 1/4 माइनस 1/2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1/6 माइनस 1/2 प्लस हो जाएगा यहाँ पर बच्चों साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। क्या बात क्लियर है, बोलो बेटा। यहाँ यस से आपका ये और ये कैंसिल आउट हो गया, प्लस 1/2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1/2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल आउट हो गया, आपका फाइनली 1/4 माइनस 1/6। हेंस आप एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 12 4 माइनस 3 1/12। 1/12 ऐसा ही कुछ बचा। क्या सारे बच्चों को क्लियर है, बोलो बेटा। यस सर। यहाँ पर 3 माइनस 2 बचेगा बेटा, 4 माइनस 3। नोट कर लीजिए। दिया नेत्री बेटा, क्लियर है आप लोगों को। यस सर। ये बच्चे आजकल कम क्यों ज्वाइन हो रहे हैं। अब बच्चों देखते हैं नेक्स्ट। इफ tan थीटा प्लस sec थीटा इक्वल टू 3/2 फाइंड sin थीटा इक्वल टू व्हाट। बच्चों यहाँ पर क्या बोला गया है, इफ tan थीटा प्लस sec थीटा इक्वल टू 3/2 फाइंड sin थीटा इक्वल टू व्हाट। तो बच्चों यहाँ पर आप क्या करेंगे, आपने पढ़ रखा होगा आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस tan थीटा सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1। यदि बेटा आप इसको यदि y मान लेंगे तो ये क्या हो जाएगा सेक थीटा माइनस tan थीटा 1/y 1/y हो जाएगा। क्या क्लियर है बच्चों। ऐसे ही यहाँ पर देखिए सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 3/2 दिया हुआ है, हेंस आप सेक थीटा माइनस tan थीटा कितना हो जाएगा बच्चों 2/3 हो जाएगा। 2/3। क्या क्लियर है बच्चों। अब आप क्या करेंगे, आप इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए, आप दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2 सेक थीटा इक्वल टू 3/2 प्लस 2/3। यहाँ से सेक थीटा कितना आ जाएगा बच्चों 13/12। 13/12। क्लियर है। यदि बेटा यहाँ से सेक Yes. थीटा 13/12 आ गया तो कॉस थीटा कितना आ जाएगा 12/13, क्योंकि सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा।
अब बेटा cos थीटा आ गया इन ए राइट एंगल ट्रिंगल में क्या करेंगे आप, cos थीटा इक्वल टू 12/13, हेंस 12/13, तो परपेंडिकुलर निकल आएगा का बच्चों 5। बोलो बेटा। यस सर। यहाँ से आपसे पूछा गया है साइन थीटा कितना आ जाएगा 5/13, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। आप ऐसे भी कर सकते हैं, या आप क्या करेंगे, आपको आइडेंटिटी भी पता है, दूसरा मेथड सेकंड भी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हमको साइन स्क्वायर थीटा चाहिए बच्चों, इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां से बेटा 1 माइनस 12 का स्क्वायर 144/169, यहां से कितना आ जाएगा 25/169। साइन स्क्वायर थीटा इतना आ गया, तो साइन थीटा कितना आ जाएगा बच्चों 5/13। आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे वैसे आप कर सकते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप इंपॉर्टेंट मार्क करके भी लिख सकते हैं। इफ sec theta plus tan theta equal to y, then sec theta minus tan theta equal to 1। ये बेटा काफी बार जेई में पूछा गया है, और आईएएस इवन आपके बोर्ड में भी क्वेश्चन आते हैं, और आप क्या बहुत ज्यादा लेंदी कर देते हैं, और इससे यहाँ यदि इस कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो आपका इजी हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है बेटा। जय क्लियर हो रहा है अब? बोलो बच्चों। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1, then find the value of cos की पावर 12 थीटा प्लस 3 cos 10 थीटा प्लस 3 cos 8 थीटा प्लस cos की पावर 6 थीटा इक्वल टू व्हाट। करिए बच्चों आप लोग। सर cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, वही वाला क्वेश्चन है ना? क्वेश्चन रटिए मत कोई चीज को, आपको लर्न नहीं करना, आपको समझना है, फिर देखना है। यहां से देखिए आप, यहां से देखिए आप, यहां से साइन थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हेंस साइन थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर। क्योंकि हमें यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा में दिया हुआ, उसको बस साइन में चेंज करेंगे, देन आपका आंसर आ जाएगा। क्या बात क्लियर है? बोलो बच्चों। क्या करोगे आप यहाँ पर? यस। कॉस 12 थीटा को क्या लिख लोगे, कॉस 2 थीटा का स्क्वायर की पावर 6 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा की पावर 5 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा की पावर 4 प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा की पावर। अब बच्चों क्या करेंगे यहाँ पर, कॉस स्क्वायर थीटा की पावर 6 है, उसकी जगह आप क्या रखोगे, साइन थीटा रख दोगे। साइन थीटा की पावर 6 प्लस 3 साइन 5 थीटा प्लस 3 साइन 4 थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा। क्या बात क्लियर है, बोलो बच्चों। अब क्या करेंगे यहाँ से, Yes. सर ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा का होल क्यूब बन जाएगा। कुछ ऐसा ही बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3 प्लस 3। अब आप ऐसा कुछ इसको करिए, तो यहाँ पर क्या करोगे बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा की पावर साइन 2 2 का स्क्वायर इंटू साइन थीटा। साइन थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा डॉट साइन थीटा का स्क्वायर प्लस साइन थीटा की पावर 3। ये क्यों किया हमने, क्योंकि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी का होल क्यूब होता है। क्या बात क्लियर है बच्चों। हमने यहाँ पर a Yes, क्यूब, sir. इसको a इसको b, यहाँ पर a b। हाँ बोलो बेटा जिसको डाउट हो, किसी को डाउट है क्या। No, sir. अब बेटा यहाँ पर देखिए, अब आपको क्या लिख लोगे यहाँ पर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा की पावर 3। अब आपको दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1, तो आप 1 की पावर 3 इक्वल टू 1, यही आपका आंसर। क्लियर है बच्चों। बोलो बेटा क्लियर है, कोई डाउट। No, sir. अब बच्चों नेक्स्ट देखते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड एंगल ऑफ स्टैंडर्ड या एंगल्स, कुछ भी लिख लीजिए। बच्चों यहाँ पर स्टैंडर्ड एंगल मतलब 45 डिग्री देखते हैं, 45 डिग्री की वैल्यू कैसे आएगी। हम कोई भी चीज, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ही हमने कल बताया था क्या होता है, कोई भी चीज मेजर करेंगे या रीड करेंगे वो ट्रिंगल पे ही मेजर कर सकते हैं। तो 90 डिग्री एक राइट एंगल ट्रिंगल हमने ड्रॉ कर लिया, यहाँ पर ए, इसका भी डायमेंशन ए, तो ये बेटा कितना हो जाएगा, रूट पे 2a हो जाएगा। बोलो बच्चों हो जाएगा क्या। Yes, sir. इसको आप x y z कुछ भी मान सकते हैं, ABC मान लीजिए। अब बच्चों यहाँ पर यदि ये 90 है तो ये दोनों एंगल कितने कितने को हो जाएंगे, 45 45 को हो जाएंगे क्या। बोलो बच्चों, बोलो बेटा। अब यहाँ पर आपको साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री मतलब ये साइन थीटा आप मान सकते हैं, और साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। परपेंडिकुलर यहाँ पर a है एंड हाइपोटेन्यूज क्या है, √2a है। हेंस साइन 45 कितना आ जाएगा बच्चों, 1/√2 आ जाएगा। क्या बात क्लियर है, बोलो बच्चों। इसी तरह आप साइन 45 निकाल सकते हैं, साइन 45 डिग्री कितना आ जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इक्वल टू बेस कितना है, a अपॉन √2a इक्वल टू 1/√2। इसी तरह आप tan 45 डिग्री निकाल सकते हो बच्चों, tan 45 डिग्री क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हेंस a अपॉन a इक्वल टू 1। क्या बात क्लियर है, बोलो बच्चों। अब देखिए आप सेकंड
30 डिग्री एंड 60 डिग्री। क्लियर है बच्चों? Yes. इसको भी अपन ट्रिंगल में ही देखेंगे। ये 90 एंगल ट्रिंगल है। यदि ये 30 डिग्री हमने मान लिया तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? 60 डिग्री। 60 degree. क्या क्लियर है? अब हमने यहाँ पर A B C D, हमने इसको x मान लिया, ये भी x है, ये बेटा कितना हो जाएगा? 2x ट्रिंगल की, क्योंकि यहाँ पर 60 और ये भी क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा, और ये भी क्या आ जाएगा? 60 डिग्री। तो जो यदि किसी भी ट्रिंगल के तीनों एंगल सेम है तो उनकी जो तीनों साइड्स होंगी वो भी क्या रहेगी? सेम ही रहेगी। क्या बात क्लियर है क्या? Same. Yes, sir. तो यहाँ से 2x आ गया, ये x आ गया, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? √3x। क्या बात क्लियर है क्या बच्चों? बोलो। अब आप यहाँ से क्या करेंगे? साइन थीटा या साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री कितना आ जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है बच्चों? x अपॉन बेस कितना है? बोलो बेटा। वो क्या है बेस? सॉरी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब x अपॉन 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1/2। इसी तरह आप साइन 60 डिग्री निकाल सकते हैं। साइन 60 डिग्री क्या हो जाएगा? बोलो बच्चों। परपेंडिकुलर अपॉन √3/2. √3x अपॉन 2x इक्वल टू √3/। क्या सारे बच्चों क्लियर है? बोलो बेटा। और जो साइन 30 होता है वही आपका कॉस 60 डिग्री होता है, और जो साइन 60 डिग्री होता है वही आपका कॉस 30 डिग्री होता है। आपको डायग्राम से दिख रहा होगा। इसी तरह आप tan 30 डिग्री निकालेंगे। tan 30 डिग्री क्या आ जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर रूट क्या जाएगा? बोलो बच्चों। x अपॉन √3x, यही आएगा क्या? Yes, sir. इक्वल टू 1/√3। और जो tan 30 डिग्री है वही आपका cot 60 डिग्री आ जाएगा। इसी तरह बेटा आप tan 60 डिग्री निकाल सकते हैं। tan 60 डिग्री कितना आ जाएगा? √3x upon x. x इक्वल टू √3x इक्वल टू cot 30 डिग्री। नोट कर लो बच्चों। हो गया सर। अब बच्चों अपन देखते हैं थर्ड 0 एंड 90 डिग्री। बच्चों 0 एंड 90 डिग्री के लिए ट्रिंगल कुछ इस टाइप बनाएंगे। ये एंगल सपोज करके चलते हैं 0 डिग्री, और ये दोनों क्या, ये भी 90, ये ट्रिंगल के क्योंकि 180 सम होता है, ये 0 एंड डिग्री की तरफ टेंड कर रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा क्या? बोलो बच्चों। 90 Yes. तो आप प्लीज एक्सप्लेन करो। ABC। बच्चों 0 और 90 डिग्री निकालने के लिए ट्रिंगल जो हम बनाएंगे जिसके दो एंगल 90 होंगे और एक एंगल क्या होगा? 0 डिग्री। क्लियर है बच्चों? अब यहाँ पर आप निकालोगे Yes. साइन 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री कितना आ जाएगा? बोलो बच्चों। AB अपॉन कितना आ जाएगा? AC। यही आएगा क्या? और ये 0 के इक्वल हो Yes. जाएगा। दिख रहा है क्या भाई? देखो यहाँ पर 0 है तो ये दोनों क्या पास में ही होंगे?
बिल्कुल हमने दिखाने के लिए आपको बना रखा है। अब आपसे बोला जाए साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री कितना हो जाएगा बच्चों? BC अपॉन AC, 1 और BC अपॉन AC, BC और AC क्या दोनों इक्वेट हो जाएंगे भाई? ये 0 डिग्री है तो ये यहाँ पर कहीं आएगा, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। क्या बच्चों बात क्लियर है? बोलो बेटा। यस सर ये साइन 0 डिग्री वाला वापस करो ना एक्सप्लेन। बेटा साइन 0 डिग्री क्या है आपका? AB अपॉन BC, सॉरी AB अपॉन AC। तो बच्चों यहाँ पर ये 0 डिग्री है, तो इसका जो डिस्टेंस है, हमें यहाँ डिस्टेंस दिख रहा है कुछ, बट ये डिस्टेंस एक्चुअली क्या है? 0 की तरफ टेंड कर रही है। ठीक है, क्लियर है बेटा? यस तो 0 अपॉन कुछ सम वैल्यू 0 ही आएगा। अब आप tan 0 डिग्री, tan yes, 0 sir. डिग्री, tan 0 डिग्री बताइए बेटा क्या आ जाएगा? 0 0 0 आ जाएगा। दिख रहा है क्या आपको? 0 अपॉन कुछ आएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। एंड cot 90 डिग्री कितना आ जाएगा बच्चों? 0 आएगा। 0 cot 0 डिग्री कितना आएगा बच्चों? 0 नहीं, क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट आ नहीं जाएगा, अनडिफाइंड नॉट डिफाइंड। इसी तरह tan 90 डिग्री वो भी क्या रहेगा आपका? नॉट डिफाइंड नॉट डिफाइंड। नोट कर लो बच्चों। अब बच्चों अपन देखते हैं एंगल्स के बाद। मैं थोड़ा रिवाइज करा दे रहा हूं, आप लोग देख रखे हैं ऑलरेडी। एंगल इज ए मेजर, एंगल इज ए measure of rotation, angle is a measure of rotation of a given ray about its initial point, initial point। कैसे? मान लेते हैं ये O है, O से एक A, और इसको यदि रोटेट करेंगे तो कोई क्या सम एंगल प्रोड्यूस हो जाएगा थीटा, और ये A से B में चला जाएगा। क्या बच्चों बात क्लियर है? O पॉइंट को क्या बोलोगे? वर्टेक्स। इसको इनिशियल साइड, इसको क्या बोलोगे बच्चों? टर्मिनल साइड। इसी तरह आप यहाँ पर OA, अब हमने क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया थीटा डिग्री, ये आपका इनिशियल साइड, ये आपकी क्या है बच्चों? टर्मिनल साइड। O से भी। अब बच्चों एक चीज यहाँ पर आप मेजर करना, ये जो एंटी क्लॉकवाइज हमने पहले में रोटेट किया, तो आप उसको पॉजिटिव एंगल मेजर करोगे। क्या बच्चों क्लियर है? पॉजिटिव एंगल एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट अब आप निगेटिव एंगल, निगेटिव एंगल क्लॉकवाइज मेजरमेंट, ठीक है बच्चों? अब आप यहां से ये भी देख सकते हैं, वन राइट एंगल इक्वल टू
ये बहुत ध्यान रखना आप लोग, पॉजिटिव एंगल एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट होगा, नेगेटिव एंगल क्लॉकवाइज मेजरमेंट होगा। क्लियर बच्चों? वन राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, 1 degree equal to 60 minute and 1 minute equal to 3600 सेकेंड। 60 सेकेंड। ठीक है बच्चों? नोट हो गया बच्चों? और 1 डिग्री से क्या हुआ ऋषिकेश? 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। ठीक है, ये आप मिनट का सिंबल है और ये सेकंड का सिंबल है। अब बच्चों नेक्स्ट देखेंगे एक्सप्रेस वन 150 मिनट इन डिग्री। आपको 150 मिनट दिया हुआ है, उसको आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करोगे बच्चों? 150 डिवाइड बाय 60। यहां पर देखिए आप 60 मिनट इक्वल टू 1 डिग्री होता है। ठीक है बच्चों? हेंस 150 मिनट इक्वल टू 1 इंटू 150 अपॉन 60। हेंस कितना आ जाएगा बच्चों यहां से? 2 पॉइंट समथिंग सर। 2.5 डिग्री। 2.5। 2.5 डिग्री। क्या क्लियर है बच्चों? यदि आपसे बोला जाए सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्रेस 600 सेकेंड इन डिग्री, करिए, सारे बच्चे करेंगे। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन, एक्सप्रेस 36 मिनट इन डिग्री, करिए बच्चों आप लोग। सर ये आपने क्या लिखा है सेकेंड वाला क्वेश्चन? 3600 मिनट इन डिग्री। 36 जो मिनट है, 3600 मिनट को आप डिग्री में कन्वर्ट करना। अब यहाँ पर कितना आया बेटा डिग्री, बोलो? 0.16 0.166 0.167। 0.166 डिग्री। क्लियर है सारे बच्चों का? सर पर हमें तो 2 डेसिमल पॉइंट तक ही निकालने हैं। अरे ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसके बाद एक्सप्रेस 3600 मिनट को आप डिग्री में कन्वर्ट करिए, कितना आएगा बच्चों? 100 कितना आएगा? 60 डिग्री। 60। सारे बच्चों का सही है, यही आ रहा है यस 60 डिग्री। किसी कोई डाउट है यहाँ तक, बोलो बच्चों? नो तो एक सर। बार ये सेकंड वाला करो ना सर। बेटा सेकंड वाला ठीक है, करते हैं।
क्या करेंगे 360 मिनट को कन्वर्ट करना है डिग्री में, और आपको ये बात पता होनी चाहिए 60 मिनट इक्वल टू 1 डिग्री, हेंस 36 मिनट इक्वल टू 1 इंटू 3600 अपॉन 60 डिग्री ओके सर। इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों 60 डिग्री। ओके सर। अब नेक्स्ट देखते हैं बेटा, सिक्सटी डिग्री, आप ऐसा लिखिए 6.54 डिग्री, डिग्री में लिखा हुआ है इन डिग्री, आपको चेंज करना है, डिग्री में इस टाइप का लिखा हुआ है, आप इसको लिखना है डिग्री मिनट एंड सेकंड। क्लियर हो गया? यस सर। तो क्या करोगे बच्चों, यहाँ पर आप 6.50, तो आप क्या करोगे 6 डिग्री प्लस 0.54 डिग्री कर लोगे। क्या बात क्लियर है बच्चों? 6 डिग्री प्लस 60 0.54 इंटू 60 मिनट्स हो जाएगा। मिनट। 6 डिग्री प्लस, अभी हम केवल प्लस यहाँ होता नहीं है बट अपन सॉल्व करने के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों 324 32.4 मिनट। अब क्या हो सर, जाएगा 324 आएगा पॉइंट काट के। 324 आएगा? नहीं बेटा पॉइंट देखिए, नहीं नहीं, हाँ हाँ सर। 6 डिग्री, अब यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों 32 मिनट 0.4 इंटू 60 सेकेंड। क्या बच्चों क्लियर हो गया? सेकेंड। तो क्या करोगे 6 डिग्री 32 मिनट 24.0 सेकेंड। यहाँ से फाइनली कितना आ गया 6 डिग्री 32 सेकेंड 32 मिनट 24 मिनट सेकेंड। क्लियर 24 बच्चों? क्या सारे बच्चों क्लियर है बात? बोलो बच्चों। यस Yes. सर। आप इसी तरह आप सेकंड क्वेश्चन करिए 9.27 डिग्री। आप इसको किस में कन्वर्ट करना है? डिग्री मिनट सेकंड। करिए बच्चों। सर 9 डिग्री 16 मिनट्स और 12 या 12 सेकंड। क्या सर, है 12 बच्चों? सेकंड सही। 9 डिग्री 9 डिग्री 16 मिनट 12 सेकंड। 12 सेकंड। क्या क्लियर है बच्चों? हाँ सर। सर हाँ बोलो बेटा दिया। सर आपने अभी लास्ट 10 मिनट्स में क्या करवाया? मेरा नेट चला गया था तो मैं निकल गई थी मीटिंग से। अच्छा बेटा आपको अब बच्चों अपन देखते हैं साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इन 4 क्वाड्रेंट, ठीक है। डिग्री रेडियन सब चेंज करना मैंने बता रखा ऑलरेडी, ठीक है। साइन ऑफ, तभी मैंने बोला था स्टार्टिंग में फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर देख लेना, ठीक है बच्चों। साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यस। इन 4th क्वाड्रेंट। देखते हैं। हमने क्वाड्रेंट बना लिया एक्स और ये वाई एक्स है।
आप यहाँ पर x को आप क्या लिख सकते हो 0 डिग्री या 36 या 360 100 डिग्री। y में क्या हो जाएगा 90 डिग्री, आपको दिख भी रहा है 90 180 270 180 डिग्री 270 डिग्री। क्या बात क्लियर है बच्चों? यस बेटा अब आपको जब भी 0 से बड़ा एंड 90 से छोटा, यहाँ पर आपको कोई भी एंगल पूछा जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव क्या सारे बच्चों क्लियर है? 90 और 180 Yes, के बीच में यदि आपसे पूछा जाए तो साइन साइन कोसेक कोसेक कॉसेक पॉजिटिव अदर्स नेगेटिव। क्या बात क्लियर है बच्चों? यदि आपसे 180 और 270 में पूछा जाए तो यहाँ पर टेन गॉट tan cot पॉजिटिव अदर नेगेटिव। क्या बच्चों क्लियर है? आपसे Cos, 270 और cosec. 360 के बीच में पूछा जाए cos sec और पॉजिटिव अदर्स नेगेटिव। क्या क्लियर है बच्चों? बोलो बच्चों। यदि आपसे पूछा जाए cos 180 माइनस थीटा कितना होगा बच्चों? बोलो बच्चों। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। माइनस का cos थीटा। देखते हैं कैसे। बेटा पहले हम एलाइड एंगल के बारे में जानकारी लेते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको ऐसे ही कराया था। पहले अब देखते हैं एलाइड एंगल क्या होता है। एलाइड एंगल if two angle are such that their sum or difference is 0 or multiple of 90, degree, then they are called क्या हो जाएगा एलाइड एंगल। सर पर यहाँ तो सब एलआईडी हो गए ना सर। देखते हैं टू एंगल्स आर सच दैट देयर सम और डिफरेंस इज 0 और मल्टीपल ऑफ 90 देन दे आर कॉल्ड एलाइड एंगल। कैसे? 30 डिग्री 60 डिग्री आप इनका सम करिए कितना आ जाएगा बच्चों 90 डिग्री हो जाएगा। 30 डिग्री 120 डिग्री आप इनको सब्ट्रैक्ट करिए 90 डिग्री आएगा। बोलो बच्चों। 225 डिग्री 45 डिग्री आप इनका सब्ट्रैक्ट करिए कितना आ जाएगा बच्चों 180 डिग्री। आपको 180 एलाइड एंगल दिख रहा है। यदि आप इनका सम करेंगे तो कितना आ जाएगा 270 आ जाएगा। 270 ये भी आपका एलाइड एंगल है। दिख रहा है क्या? बोलो बच्चों। आप 90 माइनस थीटा थीटा यदि आप इनका सम करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों थीटा आ जाए 90 डिग्री। एलाइड एंगल 90 डिग्री होगा। अब आपको यदि बोला जाए 90 प्लस थीटा थीटा अब आप इनका सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा 90 डिग्री। क्या ये भी एलाइड होगा? 90 डिग्री क्लियर है बच्चों? यस। अब अपन देखते हैं रिलेशन बिटवीन 90 माइनस थीटा एंड थीटा। आप इसको नोट करिए फिर आगे देखते हैं। रिलेशन बिटवीन 90 माइनस थीटा एंड थीटा।
सर डन। relation between 90 minus theta degree and theta। बच्चों आप ट्रिंगल बना लेते हैं, राइट एंगल ट्रिंगल हम लोगों ने बना लिया यहाँ पर। ये 90 डिग्री, ये यदि थीटा डिग्री हो गया तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। क्या बात क्लियर है क्या बच्चों? अब यहाँ पर आप देखिए साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कितना है बच्चों? BC अपॉन AC। साइन 90 माइनस थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज BC अपॉन AC। और ये थीटा के रिस्पेक्ट में क्या लिख सकते हो बच्चों? BC अपॉन AC, थीटा को क्या लिख सकते हो? cos थीटा लिख सकते हो क्या बच्चों? इसलिए साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? cos थीटा हो जाएगा। इसी तरह आप देखेंगे cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा बच्चों? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है यहाँ पर? AB अपॉन AC माइनस इक्वल टू साइन थीटा। क्या बात क्लियर है? बोलो बच्चों। थर्ड हिस्से में देखेंगे अपन tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस BC अपॉन AB इक्वल टू cot थीटा। क्या दिख रहा है बच्चों? बोलो। यस सर। इसी तरह आप देखेंगे रिलेशन बिटवीन 90 डिग्री प्लस थीटा एंड थीटा। अभी तक 90 माइनस थीटा और थीटा में देख रहे थे, अब 90 प्लस थीटा एंड थीटा में देखेंगे। ए साइन 90 प्लस थीटा, सेकेंड cos 90 प्लस थीटा, थर्ड tan 90 डिग्री प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा कितना हो जाएगा बच्चों? cos थीटा cos थीटा cos थीटा, cos 90 माइनस प्लस sin थीटा थीटा माइनस साइन थीटा दिख रहा है आपको, माइनस cot थीटा। माइनस का cot, क्योंकि हमने बता रखा है साइन 90 प्लस में साइन और cos पॉजिटिव, अदर्स निगेटिव। नेक्स्ट देखेंगे बच्चे रिलेशन बिटवीन वन 80 माइनस थीटा एंड थीटा। फर्स्ट साइन 180 माइनस थीटा, सेकेंड cos 180 माइनस थीटा, थर्ड tan 180 माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा कितना हो जाएगा बच्चों? साइन थीटा होगा, बाकी दोनों माइनस, साइन थीटा माइनस cos थीटा माइनस tan थीटा। माइनस tan थीटा। क्लियर है बच्चों? यस आपको अब यहाँ से आप बाकी भी लिख सकते हैं। यस सर। अब आप मैं ये बता रहा हूँ आपको 90 डिग्री और 270 डिग्री में साइन कॉस साइन चेंजिंग होंगी, पता है? हाँ सर 90 और 270 पे पता है। 180 0 डिग्री एंड 360 डिग्री नहीं होगा, नो चेंज। पर सर आगे की साइन चेंज हो जाएगी ना। तो साइन बेटा आप कोऑर्डिनेट जिस कोऑर्डिनेट में होगा आप उसके अकॉर्डिंग साइन रखेंगे, ठीक है? हाँ सर। क्या बात क्लियर है बच्चों? और आप इंपॉर्टेंट रिजल्ट में कुछ और लिख लीजिए।
साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा हो जाता है। कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा हो जाता है। आप यहाँ से कर भी सकते हैं, 0 माइनस थीटा करोगे और सर फोर्थ क्वाड्रेंट। tan माइनस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? माइनस tan। ये भी आप लिख सकते हैं। सर फोर्थ क्वाड्रेंट होगा ना सर? अब आप बेटा इतना नोट करिए, इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन कराता हूँ। नोट हो गया बच्चों? Yes, sir. सम क्वेश्चंस देखते हैं अब हम लोग वन बाय वन। आप लोग जल्दी जल्दी सॉल्व करिए। साइन 225 डिग्री वैल्यू आपको बतानी है। कॉस 330 डिग्री, tan 150 डिग्री, साइन 765 डिग्री, कॉसेक 14 डिग्री, कॉस 710 डिग्री, माइनस कॉस 7 से और इसको कॉसेक माइनस 14 डिग्री। इजी हो जाएगा। सॉल्व करिए बच्चों। बच्चों साइन 225 डिग्री कितना हो जाएगा? 180 प्लस 45। 180 Minus प्लस 1 by root 2. और साइन 180 प्लस थीटा कितना हो जाएगा बच्चों? माइनस का Minus. साइन थीटा या साइन 45 डिग्री। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. हेंस माइनस 1 बाई रूट 2। कॉस 33 डिग्री कैसे करोगे? कॉस 360 माइनस 30 डिग्री। क्लियर है बच्चों? कॉस 360 माइनस थीटा कितना हो जाएगा बच्चों? Cos cos 30. 30 डिग्री। हेंस cos 30 डिग्री इक्वल टू रूट 3 बाई 2। tan 150 डिग्री को क्या लिख लोगे? tan 90 प्लस 60 डिग्री 180 माइनस 30 या 180 माइनस 30 कुछ भी लिख लो मानो, कोई दिक्कत नहीं। हेंस cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री कितना होता है बच्चों? यहाँ पर माइनस का आएगा 1, Minus आएगा माइनस 1 बाई रूट 3। अब साइन 765 डिग्री क्या लिख लोगे बच्चों? sin 720 plus 40. 45 डिग्री। हेंस साइन 360 प्लस थीटा जैसे ही ट्रीट करोगे इसको तो क्या आ जाएगा बच्चों? यहाँ पर साइन 45 Sin डिग्री 45. इक्वल टू 1 बाई रूट 2। इसको क्या करोगे? कोसेक माइनस का 1410 डिग्री प्लस 1440 डिग्री कितना आ जाएगा बच्चों? कोसेक 30 डिग्री आ जाएगा। क्या बोलो बेटा? इक्वल टू 2। सर हमें 720 किसके मल्टीपल में लेना है सर? 360 इंटू 2। ओके। अब जैसे यहाँ पर 1440 किया हमने तो ये 360 इंटू 4। ठीक है बेटा? तभी यहाँ पर आप हाँ, सर। कॉस माइनस 710 डिग्री प्लस 1800 कितना आ जाएगा बच्चों? cos 90 डिग्री इक्वल टू 0। क्या क्लियर है सारे बच्चों को यहाँ तक? कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।